परीक्षा जंक्शन की प्लेटफॉर्म में आप सबको स्वागत है। मैं हूँ एडुकेटर शरण्या और जैसा कि आप सबको पता है मैं करंट अफेयर्स की क्लासेस भी लेती हूँ, जहाँ पे करंट अफेयर्स की जो टॉपिक्स होती है स्पेसिफिकली साइंस से रिलेटेड जो टॉपिक्स होती है वो हमारे कोई भी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एसएससी का एग्जाम हो, बैंकिंग हो या फिर यूपीएससी हो, कोई भी एग्जाम्स हो, करंट अफेयर्स की तो क्वेश्चन आती ही है। तो आज की जो करंट अफेयर्स की टॉपिक है वो ये है कि साइंटिस्ट ने एक साइंटिस्ट की डिस्कवरी हुई है जो फार अवे एक्सोप्लैनेट पे है एंड इसे बायोसिग्नेचर कहा जाता है। तो इसका रिलेवेंस क्या है, बायोसिग्नेचर क्या होती है, एक्सोप्लैनेट क्या होती है और इसके आगे इस जो डिस्कवरी हुई है इसका इंपॉर्टेंस क्या है, रिलेवेंस क्या है, इन सब के बारे में आज बात करेंगे। तो न्यूज क्या है कि रिसेंटली ये जो एक्सोप्लैनेट है K2-18b, इस प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में, इस प्लैनेट के बाहर के जो एटमॉस्फेयर है KB18b, ये है नाम। तो इसके जो एटमॉस्फेयर है उसमें सल्फर कॉन्टेनिंग कुछ गैसेस मिली है। तो सल्फर कॉन्टेनिंग ये जो गैस है इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे देख ही रहे कि साइंटिस्ट में फ्रेश एक्साइटमेंट स्टार्ट हुई है अबाउट टेरेस्ट्रियल लाइफ। तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये दो जो सल्फर कंटेनिंग गैस है ये दोनों सिर्फ कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही बन सकता है। कोई दूसरे चीज से, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन टाइप के गैसेस है, वो जैसे बनते हैं ये जो दोनों गैस है वैसे नहीं बन सकता। ओनली अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तभी ये दोनों गैस बन सकता है। और इस चीज से साइंटिस्ट को ऐसा लग रहा है कि ये जो KB18b प्लैनेट है, ग्रह है, इस प्लैनेट में अर्थ की तरह जो अर्थ में जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है वैसे उस प्लैनेट पे भी रहने की चांसेस है। ओके, तो बट दिक्कत यह है कि जो साइंटिस्ट है उनका कहना है कि ये डेफिनेटिव क्लेम नहीं है क्योंकि बहुत ही अर्ली स्टेज में है एंड मोस्ट प्रोफाउंड मोमेंट जहां पे ऐसे अर्थ के बाहर, पृथ्वी के बाहर किसी दूसरे प्लैनेट में फर्स्ट टाइम इस तरीके की कोई डिस्कवरी हुई है जहां पे जो गैस है वो सिर्फ और सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बने हुए हैं। ठीक है, तो अब KB28b के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये जो प्लैनेट है K2-18b, ये जो प्लैनेट है ये प्लैनेट 120 लाइट ईयर्स दूर है अर्थ से। ठीक है, तो सबसे पहले तो अर्थ से जाने में अगर हम लाइट की गति से भी ट्रैवल करें तो हमें 120 साल लग जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है, ये जो प्लैनेट है इसका जो वजन है वो अर्थ के वजन से 8 गुना ज्यादा है एंड जो साइज है वो 2.5 टाइम्स बड़ा है। तो अर्थ से काफी बड़ा है। नेक्स्ट क्या है, एक चीज हमें देखना होगा कि ये जो इसके जो ऑर्बिट है वो गोल्डीलॉक्स जोन पे आता है। तो गोल्डीलॉक्स जोन का मतलब क्या है? गोल्डीलॉक्स जोन का ऐसा मतलब है कि कोई भी स्टार, कोई भी नक्षत्र के, ये है, आई होप कि ये है नक्षत्र, इस नक्षत्र के बाहर चारों तरफ कोई प्लैनेट है ऐसे घूमता है, तो ये होगी प्लैनेट। तो ऐसे बहुत सारे होगा, ये एक है या फिर एक ये भी हो सकता है, ये भी एक है। ठीक है, एक ये भी है। तो एक स्टार के चारों तरफ 3 तरह के प्लैनेट घूम रहा है। तो ये जो प्लैनेट है, इस प्लैनेट पे चांसेस है कि स्टार के इतने पास है, ये जो प्लैनेट है ये स्टार के इतने करीब है कि यहाँ पे गर्मी बहुत है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है स्टार की वजह से, तो यहाँ पे कोई लाइफ मिलने की चांसेस नहीं है। इसके साथ डिस्टेंस इतना ज्यादा है कि ये बहुत ठंडा है
इस पे लाइफ मिलने की चांसेस नहीं है। बट ये जो प्लैनेट है इसमें डिस्टेंस एक ऐसे तरीके का है ताकि बहुत ठंडा भी नहीं है, बहुत गर्म भी नहीं है, एक मॉडरेट टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर में हो सकता है कि पानी लिक्विड कंडीशन में रहे। इसमें तो गैस बन के रह जाएगा, बहुत गर्म है वाटर वेपर बन के रहेगा, इसमें ठंडा होके जम जाएगा। तो हमें ऐसे तो पता है, बायोलॉजी में आप हम सब ने पढ़ा है कि कोई भी लाइफ के लिए पानी की बहुत जरूरत है। तो हो सकता है कि ये जो प्लैनेट है इसमें पानी पानी की तरह है, बर्फ नहीं है और वाटर वेपर भी नहीं है। तो ये जो जगह है इस स्टार के चारों तरफ, ये एक ऐसा डिस्टेंस है जहां पे इस डिस्टेंस पे कोई भी अगर प्लैनेट रहता है तो उसमें पानी रहने की चांसेस है, और इस डिस्टेंस के बीच में उस पानी की वजह से हो सकता है कि कोई लाइफ मिल जाए बाहर। तो ये जो एरिया है दिस इज कॉल्ड गोल्डीलॉक्स जोन। तो इसका नाम है गोल्डीलॉक्स जोन। ओके, तो आई होप समझ में आ रहा है गोल्डीलॉक्स जोन। अब आते हैं, हमने और एक टर्म बढ़ा है, और एक टर्म पढ़ा है, यह है एक्सोप्लैनेट। तो ये एक्सोप्लैनेट का मतलब क्या होता है? हमारे सोलर सिस्टम में जो सन का सिस्टम है जहां पे 8 ऐसे प्लैनेट है, तो ये 8 प्लैनेट के बाहर हमारे सन के सोलर सिस्टम के बाहर बहुत सारे स्टार्स हैं, और उन सारे स्टार्स के अपना अपना प्लैनेट है। तो सोलर सिस्टम के बाहर वो जो स्टार्स के अलग अलग प्लैनेट्स है उसे एक्सोप्लैनेट कहा जाता है। तो एक्सोप्लैनेट टर्म समझ में आ रहा है, गोल्डीलॉक्स जोन भी आई होप समझ में आ रहा है सबको। ओके, तो दिस इज द गोल्डीलॉक्स जोन, ये है हमारे गोल्डीलॉक्स जोन। ओके, तो इस गोल्डीलॉक्स जोन में क्या होता है, बहुत गर्म कंडीशन नहीं है, बहुत ठंडा भी कंडीशन नहीं है, पानी लिक्विड होने की चांसेस है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हैबिटेबल कंडीशन में होने की चांसेस है। और पानी जो कोई भी लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज है, इंग्रेडिएंट है। तो ये जो कंडीशंस है, ये गोल्डीलॉक्स जोन में रहना, ये कंडीशन, ये सारे K218b के साथ मैच करता है। ओके, तो ये मैच करता है। जैसे ये जो सुपर अर्थ, इसे सुपर अर्थ कहा जाता है K218b को, इसके जो सरफेस टेम्परेचर है, ये सरफेस टेम्परेचर -23 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस, तो ये हैबिटेबल कंडीशन में है। सियाचिन में ही, हमारे सियाचिन ग्लेशियर में ही जो जवान होते हैं वो -80 में रहते हैं, तो हैबिटेबल टेम्परेचर भी है ये। एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन बहुत है, तो हाइड्रोजन भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसके फॉर्मेशन के लिए हाइड्रोजन की भी जरूरत पड़ता है। हमारे बॉडी पे भी हाइड्रोजन है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये तो माइक्रो एलिमेंट्स है, बॉडी में बहुत ज्यादा रहता है, तो हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। ओके, और चांसेस है कि यहाँ पे इस तरीके की वाटर ओशन रहा है, हो सकता है कि ओशन रही है, जिसकी वजह से ये जो प्लैनेट है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो इसकी डिस्कवरी कब हुई थी? इसकी डिस्कवरी हुई, ये जो प्लैनेट है, प्लैनेट का स्टार का नाम है K218। K218 ये है स्टार का नाम। K218a, K218b, दो इसके प्लैनेट है। इसकी डिस्कवरी हुई थी 2015 में। ये 2015 में मिलने के बाद 2000 जो इसका डिस्कवरी हुई है उसमें इसे हायसियन प्लैनेट बोला गया है। मतलब हायसियन प्लैनेट क्या होता है कि अर्थ में जो टोटल ओशन है
अर्थ में जितने भी पानी है, समुंदर है, उस प्लैनेट पे उससे ज्यादा पानी है। एंड हाइड्रोजन रिच एटमॉस्फेयर है, जो K218b पे भी था। तो पानी की चांसेस तो है और हाइड्रोजन रिच एटमॉस्फेयर भी है, तो इसे हायासिन प्लैनेट कहा जाता है। नाम याद रखना, एक्सोप्लैनेट किसे कहते हैं, हायासिन प्लैनेट किसे कहते हैं, एंड साथ में हमने गोल्डीलॉक्स जोन क्या होता है ये बात पढ़ा। तो ये तीनों ही कोई भी एग्जाम्स के लिए बहुत ही पोटेंशियल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या है, 2019 में पता चला, हबल टेलीस्कोप ने डिस्कवर किया है कि अर्थ, इसके जो एटमॉस्फेयर है K218b की एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर है। तो पानी की तो चांसेस यहाँ पे मिल गई। उसके बाद जेम्स वेब टेलीस्कोप में पता चला कि इसके एटमॉस्फेयर में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो मीथेन का ये फॉर्मूला है, कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा है। तो ये दोनों रिएक्ट करके कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड तो बना ही सकता है। कोई और ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ पे रहती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में रहती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे रहता है, तो लाइफ फॉर्मेशन के लिए हेल्पफुल है। तो ये दोनों रिएक्ट तो कर ही सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, फर्स्ट टाइम अभी की डिस्कवरी हुई है डाइमिथाइल सल्फाइड DMS एंड डाइमिथाइल डाइसल्फाइड DMDS, ये दोनों गैस मिला। तो DMS एंड DMDS, डाइमिथाइल सल्फाइड एंड डाइमिथाइल डाइसल्फाइड, ये जो दोनों गैस है, दीज आर कॉल्ड बायोसिग्नेचर्स। मतलब ओनली एंड ओनली कोई लाइफ रहेगा तभी ये दोनों गैस की प्रेजेंस हो सकती है, अदरवाइज नहीं होगी। और ये फर्स्ट टाइम सोलर सिस्टम के बाहर हमें देखने को मिला। अभी तक जितना हम देखे हैं वो सिर्फ और सिर्फ सोलर सिस्टम के अंदर देखे। कैसे, अर्थ के एटमॉस्फेयर में तो है ही। हो सकता है कि अर्थ से बहुत पास से कोई कॉमेट जा रहा है, तो कॉमेट तो जाता रहता है। अब हो सकता है कि उस कॉमेट पे DMDS या फिर DMS मिल गया, तो वो तो सोलर सिस्टम के अंदर ही है। सोलर सिस्टम के बाहर फर्स्ट टाइम ये दोनों गैस को एज ए बायोसिग्नेचर मिला है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आई होप जो मेन टर्म्स है, क्या क्या टर्म्स था, गोल्डीलॉक्स जोन, हायासिन प्लैनेट, एक्सोप्लैनेट, बायोसिग्नेचर, ये चारों चीज आपको याद रखना होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही था करंट अफेयर्स। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। अगर आपको हमारे साथ कांटेक्ट करना है तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है उस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप परीक्षा जंक्शन के जितने भी प्लेटफॉर्म है, जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, थ्रेड, ट्विटर, ये सब में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो अगर वीडियो को पसंद आई है, इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये एग्जाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एंड सब्सक्राइब कीजिए टू परीक्षा जंक्शन।